अरे रात में नहीं भाई, दिन में, मई जून की बात है। अरे आज गजब का सांप था, वो देख के ऐसा सांप मैंने कोई जिंदगी में देखा। अरे ये तो ये वो मछली मारने वाले आते हैं ना, ये बारिश के अंदर में सभी खोद दिए वो केंचुए पकड़ने के चक्कर में। ये कहते हैं बेटी मछली पकड़ रहे हैं, फिर खोद के अंदर से हम केंचुए निकालते हैं और इसमें पकड़ते हैं मछली। की चाल बड़ी गजब है। रास्ता वही खत्म होता है ना? नहीं। अरे भैया जंगल में जाता संभल के चलना, आगे नहीं निकल जाना। वही जाता, ये सीधा जंगल में निकल जाता है। भाई मैंने आगे कर दिया। महाराज जी बाई तरफ जो भी साफ जगह दिखे ना अंदर जाने के लिए, बस मुड़ जाना। जहाँ पेड़ वेड़ थोड़े कटे हुए पड़े वहाँ जंगल झाड़ियाँ, नहीं कभी आप ज्यादा आगे निकल जाओ तो बाएं बाएं का ध्यान देना, गाड़ी बाएं मुड़ना है, आगे रास्ता मिलेगा। अच्छा रात में यहीं आए थे? नहीं आते, वो बात यही समय है। खैर जब घर ही हो तो फिर कौन सी टेंशन, वो तो बाहर वाले के लिए रहती है कि हाँ नई जगह है। हमने कहीं पढ़ा था कि चुनौतियाँ जो होती हैं हाँ वो तो जीवन में आती जाती रहती हैं। हाँ लेकिन भय का चुनाव मनुष्य खुद करता है। हाँ। अगर वो भय से मतलब दूर हो जाए, भय का चुनाव ना करे, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो उसे डरा सके। लेकिन महाराज जी रामायण के महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर एक का क्या बोलते हैं विदुर जी का और क्या नाम है इनका धृतराष्ट्र जी का संवाद आता है। तो विदुर जी कहते हैं कि महाराज मैंने सुना है कि मृत्यु नहीं है। यार विदुर कैसी बात कर रहे यार, मेरे पूरे बेटे मर गए, इतनी सारी सेनाएं तबाह हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तुम बोले मृत्यु नहीं है। मैंने कहा नहीं महाराज मृत्यु नहीं है। मैंने कहा नहीं मृत्यु कैसे नहीं है। तो ऐसे इनकी बहस होने लगी। तो फैसला करने के लिए एक कौन से ऋषि थे उनका आह्वान किया विदुर जी ने। तो विदुर जी ने पूछा उनसे कि महाराज हमने ऐसा सुना है कि मेरी मृत्यु नहीं है। तो हमने बोला बिल्कुल सही बात है, मृत्यु नहीं है। तो मृत्यु नहीं है तो फिर ये मृत्यु नाम से क्या चीज प्रसिद्ध है। तो कहते हैं कि महाराज मृत्यु नहीं है, जीव का जो अपने स्वरूप के प्रति प्रमाद है ना वही मृत्यु रूप से विख्यात हो गया। लगाओ तो एक्चुअल में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मृत्यु कभी किसी की होती नहीं है। लेकिन वो जो प्रमाद जो है ना वो प्रमाद मृत्यु रूप से जो है प्रसिद्ध हो गया है। हाँ जो शरीर से मोह होए उसी की वजह से उसको डर लगता है कि शरीर छूट जाएगा और छूट जाना ही होता है, शाश्वत है। महाराज जी मुड़े कि नहीं मुड़े? मुड़ गए, ठीक है। अक्सर चाबी वाले स्थानधारी पीछे ही रहते हैं ना महाराज जी। पहुँच लो, हम जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक तो ऐसे भी ना कुछ होगा। चलिए महाराज जी चली तो रहे हैं बाबा, हम ऊपर जाके आपका फोटो खींचते हैं। अरे हम जब कहे फोटो खींचते हैं तो ये नीचे हो गया।
आइए महाराज जी। हाँ हाँ, ये देखिए गुफा। ये सब बनवाया है। चलो, ये दीवार थी और ये गुफा थी। अच्छा, ये आगे वाली। हाँ, ये दीवार थी। इतना अच्छा नहीं हुआ है, फोटो मत लो, नहीं तो लोग बोलेंगे साधु ऐसे रहते हैं। अरे ऐसे ही साधु रहते हैं, बाकी तो फिर सामान ग्रस्तों कर ही रहे। आइए। जला 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 दिखेगा नहीं। मोबाइल लाए महाराज जी। अच्छा, अरे वाह, अरे वाह। हाँ, हमारे पास सब सुविधा है। हम तो सुविधा परस्त साधु हैं। नहीं, जरूरी भी है। वाह, ये तो आनंददायक जगह है। ना यहाँ ठंड लगती है ना गर्मी लगती है। ये वाला बुकला जो है, ये सब महाराज, गिरेगा, ये नहीं, टूटेगा। ये सब जो है, ये जितने होने थे, 25 साल पुरानी गुफा है। नहीं है, और 12 साल तक ये ऐसी खुली रही है। ये तो जितना गिरना था गिर चुका, अब नहीं गिरना नहीं है। अब ये छोड़ गई है ना, ये नहीं, छोड़ रही है वो। हाँ छोड़ रही है। पर महाराज जी है एकदम अब जो जोरदारी की गुफा। अब जो आएगा वो संभालेगा महाराज, अपने को तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन बड़े भाई भैया, हाँ, ये तो है। आइए इधर विराज जी। नहीं भाई, विराज जी, विराज जी, विराज जी। हाँ, जाते हैं जी जी जी। तो वो शाम को चलते हैं अपना, सवेरे फिर इधर से वापस रिटर्न कर्म करके निकल जाते हैं पहले। हमने भी सुना है गगड़िया का रास्ता इधर से ही है, लेकिन हाँ, हमने ये। कभी देखा नहीं है। हमने गगड़िया गाँव। हम वहाँ से गए हैं पंच प्रयाग के, जहाँ से ऐसे झूरी पुल के ऊपर चढ़ो और ऐसे जो है गंगा जी पार करो, वहाँ से हम गए हैं। तो वहाँ से गगरिया गए हैं। लेकिन ये रास्ता और बड़ी बढ़िया रास्ता है ये। उस रास्ते से ये बढ़िया, रास्ता वही बढ़िया हमने है। कहा कि वो रास्ते से ये रास्ता तो बिल्कुल एकदम गजब की है, बढ़िया एकदम। ये चीज बेहतरीन है, की बराबर। वो तो मैंने भी आशा नहीं की थी। आइए महाराज जी। अब महाराज आईटी के फील्ड के हैं, हाँ, वो तो फिर चाहिए महाराज- चाहिए जी। लेकिन बड़ा गजब की है भाई। हमने अभी एक जगह से अपना ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर, ट्रैक्टर का अल्टरनेटर हमने जुगाड़ किया था। हाँ, और उससे जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का एक इक्विपमेंट हमने तैयार कर दिया था। अच्छा, बैठ के बताइए महाराज जी। ऊपर ही चले महाराज जी, ऊपर ही खड़े हैं। आइए ऊपर ही। महाराज जी, अरे अंदर तो ये आइए। इधर आइए महाराज। अरे यहाँ बड़ी अच्छी जगह है। पढ़े महाराज, रहे, विराज जी, पढ़े रहे, विराज जी, विराज जी। पढ़े रहे तो उनको पढ़ लें। लेकिन हमने जो मोटर मंगाई थी, हाँ। उसका आरपीएम हमको थोड़ा कम पड़ गया। वो साला अच्छा करीबन 7 वाट तक ही केवल बिजली निकाल रहा था वो। अच्छा, हाँ। तो फिर बीच में छोड़ दिया हाँ, था। ये सौर ऊर्जा से जल रहा होगा, सौर ऊर्जा से जल रहा होगा क्या? ये तो सोलर सौर पैनल ऊर्जा, है। हाँ। एकदम जोरदार तरीका का है, ठंडी न गर्मी एकदम। कुछ भी नहीं महाराज। हाँ, उमस थोड़ी बारिश के समय में होती है। हाँ, उमस बारिश बाकी में उसके अलावा ठंडी गर्मी। यहाँ रात को सोते हैं, हाँ, जब तक बाहर नहीं निकलो तब तक पता नहीं पता ही नहीं चलता। हाँ, अगर दरवाजा बंद हो गया तो क्या मालूम दिन है रात है, सब एकदम एक समान, एकदम सचमुच में। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण। मतलब इसका इस तरफ नहीं बताते तो थे कि इस तरफ भी महात्मा पहले रहते थे। रहते थे महाराज। हाँ, लेकिन हम कभी इधर की तरफ, अगर हम जंगल में रास्ता, हम अपनी कुटिया के पीछे रास्ता भटक जाता, हम अपनी कुटिया के पीछे नहीं जाते थे। जी 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 हमने कहा कि अब रास्ता ही हम भटक जाते हैं तो क्या करें, जंगल घूमें। जी। इस मारे जो है जंगल जो है नहीं घूमते। एक दफे उस तरफ से गए गगरिया, तो बड़ा रास्ता भटकते भटकते तब वहाँ पे उनके वहाँ पे भोलेनाथ। मेरे ख्याल से किसी अकेले साधु की ऐसी कुटिया पूरे टाटी घाट में नहीं हो, कितनी लंबी चौड़ी। नहीं 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 नहीं। लोग बोलते हैं तुम उधर अकेले क्या कर रहे हो? हमने कहा देखो उधर राजसी ठाट बाटे हमारे एक नंबर। हाँ, नहीं, हमें तो आनंद आ गया, बिल्कुल पूर्ण तरीके से आनंद आ गया। समस्या केवल थोड़ी जल की है। नहीं, जल की नहीं, सामने तो नहीं, वो गंगा जी है ना। लेकिन थोड़ा मतलब
चढ़ाई है, हाँ। बस अरे तुम्हारे हम जैसे कि एक कैन पानी लेके आ गए तो इस एक कैन के अंदर हमारा प्रसाद भी सिद्ध हो गया, बर्तन भी अमनिया हो गए, काम खत्म। एक कैन एक के ही बार अंदर। लाना रहता है। और क्या। हाँ। लाना पड़ता है, लेकिन एक कैन में सबका भाई आप इनका हाँ, इनकी- सबका अलग 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 वाली अलग बात। अलग। है ना, वही, किसी वही। का हाथ से ज्यादा जल खर्चा होता है, किसी का हाथ से हाँ। कम जल खर्चा होता है, ये सब अब है हमको ना। केवल एक कुकर अमनिया करना है, हाँ। एक थाली अमनिया करनी है हम्म। और चम्मच वगैरह जो है, बस हाँ, 3-4 बर्तन से ज्यादा हमारे निकलते हैं। हाँ तो एक है उसमें नहीं? हो गया, तो अपना आराम इतना से। हुआ करा, एक बार डब्बा ले आए भर और लाए, एक हाँ, डब्बा शाम को हो भर गया। लाए, बस ये हो गया। लकड़ी का है। हाँ, ये प्लायर का है। सही है। तभी तो ऐसी जगह रहने में ही तो क्या है, जब कुछ दिखता नहीं ना, गुफा का बात ही कुछ दूसरी होती है। कुछ आध्यात्मिक चेतना ज्यादा अभी चीज पे चतुर्मास के अंदर कुछ ऐसा योग सहयोग बन गया हमारा, हम 65 दिन तक हम्म। इस गुफा से बाहर नहीं निकले। मैं सुबह स्नान करने का, शाम का भी स्नान नहीं, तो सुबह स्नान करने गए, अच्छा। 65 दिन तक हम यहीं बैठे रहते चतुर्मास के अंदर। और वो जो समय था हमारा, सबसे वो जीवन सबसे बढ़िया समय था हमारा। हाँ, ये तो है। उस समय में भजन भी बड़ा अच्छा हुआ हाँ। और अध्ययन भी बड़ा अच्छा हुआ। भजन से हाँ। मन उठ गया, अध्ययन अध्ययन करने किया, लग गए, हाँ, अध्ययन जी। में मन उठ गया, भजन करने लग गए। जी। ये दूसरी गुफा है यहाँ पे हमने देखी, एक वो गगरिया वाले महाराज जी की है। गगरी वाले महाराज की भी मतलब इतनी हाँ। सुंदरता नहीं, हाँ, वो जितनी इतनी सुंदरता नहीं इसमें है। यहाँ हाँ, वो है बस मगर गुफा है। सुंदरता उतनी नहीं है। वो जगह भी है, हाँ। मतलब जो है, लेकिन उतनी सुंदरता नहीं है ये थोड़ा जो सा इस जगह का हाँ, सुंदरता वो जो जो है अंदर देखने आने को का आया। वो है, वो गजब का है। हमने सोचा बस इतनी ही है, जब आपने लाइट जलाई तब मान चला ओ ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। एक मोनी महाराज जी यहाँ पे बहुत पहले हुआ करते थे, वो थोड़े तांत्रिक क्रिया वाले थे, आज भी है उनका शरीर। है वो हनुमान धारा के तो पास उनका है। उन्होंने जो है करीबन 25 साल पहले जो है बनवाई थी गुफा ये। अच्छा। तो 25 साल पहले तो नहीं, 25 साल पहले तो यहाँ पे आए थे, इसको हो गए होंगे करीबन 15-1 साल। ये गुफा बाद में खुदी थी, पहले वो ऊपर टीले के ऊपर रहते थे। अच्छा। तो ये खुदी थी और लगभग 12 साल से 10-12 साल से ये गुफा जो थी ऐसी ही लावा इसी तरह पड़ी हुई थी। ये जो हाइट दिख रही है आपको, हाँ। ये हाइट नहीं, सॉरी, वो तीसरी वाली जो सीढ़ी है, इस हाँ। हाइट के ऊपर यहाँ पे जो आपके सिर के यहाँ पे जो दिख रहा है, हाँ। यहाँ तक पूरा मिट्टी का फ्लो जमा हुआ था पूरा। अच्छा। तो ये सब मिट्टी वगैरह काट कूट के सब करके इसको फिर जो है इसको लेवल किया गया है इसको। सचमुच में वो दरवाजा बंद करने के बाद दुनिया से कोई एकदम मतलब कट गया। एक दरवाजा अगर इसमें लग जाए हाँ। तो गर्मी में एल्युमिनियम के बर्तन में पानी रख दो तो बिल्कुल फ्रिज फेल है। हाँ, नहीं वैसे भी रहता है। नहीं उसे स्टील पे रखोगे तो नहीं, एल्युमिनियम के बर्तन में रख दोगे तो फ्रिज फेल है। फिर वो नीचे का तापमान का हो जाता ना, जिसमें ताजा पानी का रहता है। अब ये लगभग अगर आपने बाहर से देखा तो लगभग 15 से 20 फीट ऊपर जो है नीचे है और पूरा मिट्टी है, जैसे कारण से यहाँ पे बिल्कुल वो नहीं होता। जब आप आए होंगे तो यहाँ बिल्कुल जमा रहा होगा। अरे बहुत नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये महाराज जी की दिख रही ना, ये इस हाइट से ये पूरा पैक था महाराज जी, पूरा मिट्टी से। हाँ, मिट्टी भर गई। आगे का जो हिस्सा जो है वो कट गया था, वो बह के पूरा अंदर आ गया। और फिर ये भी कभी गिरे होंगे तो पूरा ये सब पूरा स्लोप बन गया। बन गया। तो हम जब वहाँ से, हमारा कुटिया उखड़ गई वहाँ से, तो इधर हम जब आए तो फिर वो अवधेश और उसके 3-4 भाई जो है वो रात को आया करते थे, रात को 10 बजे 11 बजे। सिमरिया? नहीं, ये अपना रजोला के ना मैकेनिक है, तो वो आया करते थे वो परिवार वाले, तो दोनों तीनों भाई। तो फिर उन्होंने जो है सब मिट्टी साफ सुफ करके फिर उन्होंने इसको जो है कंप्लीट किया उन लोगों ने। 3-4 दिन समय, 5 दिन लग गया होगा मट्टी हटाने में। बहुत मट्टी होगी महाराज जी, करीबन हमने मान के चलिए कि 3 ट्राली के लगभग मिट्टी जो है अंदर बाहर सब जगह से मिला के 3 ट्राली के लगभग मिट्टी जो है निकली हुई। जल पिलवाएं आपको। हाँ, बाबा से बोलो वैसी जगह रहो। हाँ। हमारा तो 19 तारीख आखिरी, 20 तारीख को हम निकल रहे हैं, तो आ जाए, कोई ना कोई रहेगा यहाँ पे, तो कम से कम इसके अंदर कुछ बना रहेगा। तो अच्छा, रामेश्वर जा रहे हैं। हाँ, हम अब दक्षिण में जाएंगे।
अभी तो वहाँ दूर का वो है। उधर लंबा पे आना है, अगर भी उनको जाना है रामप्रीत जब ये हाँ। जाए तो रामप्रीत दादी वो है। राम अच्छा में आएंगे ना, हम्म। तो हमसे कह रहे थे कि 30 तारीख तक। मैं कहा नहीं नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगा, 20 तक में आ जाऊँगा, फिर 30 को तक में वो आएंगे। 30 को तो रामायण है। मतलब 30 के पहले आएंगे, 30 रामचा में रहेंगे। वो तो जल्दी आ जाऊँगा। लीजिए बाबा, ये गंगा जी का जल नहीं है, हम्म। ये हमारे पास में सोता निकलता है उसका जल है। अच्छा, अरे वाह, लो जलाने की भी झंझट खत्म। छोटा इधर इस साइड में। इधर आगे है, जिधर रास्ता पर अंदर मुड़े ना, हाँ। उससे थोड़ा सा आगे। यहाँ लगातार लाइन से 3 सोते हैं इस रास्ते पे, अच्छा, और पीछे मोखमगढ़ के रास्ते पे जाए तो वहाँ पे एक है, अच्छा। धारा है, वो भी बहुत बढ़िया पानी है उसका भी। बारिश में भी छोटा बंद नहीं वो होता, नहीं चलते चलते, रहता। बहुत सुंदर महाराज। बारिश में वहीं से जल लेके आते थे। कभी कभी गंगा जी ज्यादा तेज हो जाती थी, हाँ हाँ, तो फिर पीछे मोखमगढ़ वाले उससे लेके आते थे, धारा से। ये गंगा जी है यहाँ का आगे तक आ जाती। अरे महाराज, यहाँ नीचे जहाँ आप आए थे, लीजिए, हाँ, हाँ। लीजिए, लीजिए। ली आप ली। जहाँ पत्थर थे ना, हाँ, हाँ। वहां तक आई गई थी इस बार वहाँ तक आ महाराज जी। गई। ऊपर नहीं है, इतने ऊपर नहीं है। इतने ऊपर आएगी महाराज तो जांघी कुंड डूब जाएगा, हाँ, चित्रकूट डूब जाएगा पूरा महाराज, इतनी ऊपर आ गई तो। हम जब आए थे महाराज, तो हमको विश्वास नहीं था कि आज जैसी स्थिति इसकी दिख रही है, हाँ, कैसे हो ऐसी इसकी पाएगा? स्थिति हो सकती है। हाँ, ये तो सही है। ना तो सुविधाएं हाँ। और ना ही इसकी जो है जी, अब महाराज जी, अब आप संरचना। देख लीजिए, आप ही कहते हैं ना कि आपको नहीं लगता था कि इसकी स्थिति ऐसी हो सकती है, मगर हो गई। हम्म। क्यों? आप लगातार लगे रहे, मेहनत करते रहे। मैंने यहाँ पे मुश्किल से 2-4 तगाड़ियाँ उठा के फेंकी होगी, अच्छा। ये भी बता दूं मैं। तो किसी भी वजह से हुई तो आपके आने के बाद से ना। हम निमित्त हैं केवल, तो निमित्त हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, निमित्त हैं। कार्य करने वाला, होने वाला तो कोई और है, मगर निमित्त के हिसाब से सब काम हो जाता है। तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस गुफा में आके, मतलब मार्च में मैंने ये, मार्च तक मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं सोचता था कि कभी मैं इस गुफा में आके रहूंगा, लेकिन परिस्थितियां बदली। हाँ। इस गुफा में रहना था, या इस गुफा का जीर्णोद्धार मेरे हाँ, माध्यम से जी। होना था, जो कुछ भी है, हाँ। व्हाटएवर। अचानक ताबड़तोब हम्म, सुबह 7 बजे वन विभाग वाले आए कि भैया महाराज झोपड़ी तोड़नी है, अभी तोड़नी है, ठीक है। तो अभी तोड़नी है, भैया तो तोड़ो। वही गया था जो कल बैठा था। अच्छा, वो ही तो है सब। और सुबह 10 बजे हमारी झोपड़ी टूटी और 1:30 बजे हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। पहले इसको हम पहले आते थे यहाँ पे। तो इसका आनंद, गुफा का भी आनंद लेना था ना, इसीलिए वो तोड़ दिया उन्होंने। हमको वहाँ पे थोड़ा सा एक वो ये होता था कि जिस जगह पे हमने कुटिया बनाई थी, वहाँ पे क्या आसपास वाले लोग जैसे आते जाते थे, अब हमको है अध्ययन करने का शौक, और उनको चाहिए थोड़ा सा टाइम पास करने हाँ के हाँ लिए। जी, तो ऐसे क्या है कि मन का भगवान ने अच्छा, कर दिया। वो मतलब किसी का वो नहीं करते, लेकिन किसी किसी का स्वभाव होता है। हमारे पागलदास महाराज जी को क्या है कि तर्क वितर्क करने की बहुत ज्यादा आदत है, तो वो तर्क वितर्क किससे करो, जो जानता है उसी से करो तर्क वितर्क, तो वो हमारे पास में, तो हमारा थोड़ा सा मन वहां से ऐसा हो गया, हो जाता है। तो वो भगवान ने कहीं हमारी हाँ, सुन ली, तो हम इधर आ गए। नहीं, ऐसा होता है महाराज जी। मैं चित्रकूट आने का मेरा भी कोई वो नहीं था महाराज जल बोल रहे हैं। महाराज जी तो अरे समाधि हो गए। मैं दे दूंगा आपको, पढ़ लीजिएगा, मैं दे दूंगा आपको। तो अब मेरे मन में बड़ी इच्छा थी चित्रकूट आने की, मतलब बहुत ज्यादा। तो कोई सोच, कोई विचार या कोई वो नहीं था, मैं तो परिक्रमा के लिए जाता। मगर देखिए, हिसाब ऐसा सेट हुआ कि और घर में से भी फोन आया कि इस बार चलो दीपावली पे आ जाओ, कोई है नहीं, अच्छा लगेगा। तो मैंने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, सब कुछ तरीके से मना। मगर देखिए इत्तेफाक, घर भी आया, अब यहाँ से घर जाऊंगा, चित्रकूट में भी आया, सब जगह से वो भी हो गया, गुरु जी के भी दर्शन हो गया, आशीर्वाद हो गया, संतों का वो हो गया। मैंने जो काम का सोचा था ये भी हो रहा है, मतलब सारे काम एक साथ अपने आप ही। अब सोचा कुछ नहीं, और घर में दीपावली अभी आप शायद पीछे फोन करने के लिए गए होते, हाँ। महाराज जी हम लोग बैठे हुए थे, तो ऐसी बात चली। तो कोई माने ना माने महाराज, हाँ। मेरा ऐसा मानना है कि महाराज बिलीव जो होता है ना, हाँ,
ये सबसे बड़ी पावर है मनुष्य के पास हाँ, में, जी। सबसे बड़ी पावर। जी। और तो खैर ये तो मैंने आपको समझाने के हिसाब से बोल दिया। हमारी बात चल रही थी सत्य संकल्प होने की। तो मैंने अपना तर्क ऐसा रखा शास्त्रों के हिसाब से कि महाराज हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर सत्य संकल्प है, तो हम उसके अंश हैं। बिल्व के पक्ष से बिल्व के बीच से बिल्व का वृक्ष ही उठेगा। हाँ। तो जो है हम ईश्वर के अंश हैं, तो हाँ। हम भी उसी के समान है। हाँ। तो जब वो सत्य संकल्प है तो हम सत्य संकल्प क्यों नहीं है? हाँ। तो हम भी सत्य संकल्प है। हाँ। तो आप जैसा संकल्प कर लोगे हाँ, और उस जी। पे स्टेबल रहोगे महाराज, हाँ। तो वो आपका एनी हाउ कंडीशन हाँ जी, हो जाता है। वो कुछ ऐसा भी है, मतलब मेरे अनुभव मोबाइल में चार्ज हो जाएगा ना? हाँ आराम से कुछ मतलब ऐसा अनुभव में आया है, थोड़ा बहुत, मतलब सही है कि नहीं मेरा तो है, हो गया होगा अभी तक फुल, मगर क्योंकि ऐसा रात भर से लगता लगा है, है। सुबह निकालना भूल गया मैं इसको। हाँ फुल हो गया है तो। तो ऐसा लगता है कि जितनी देर नहीं तक जरूरत नहीं है उसकी, हम जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, अच्छा नहीं तो ध्यान दो है कि लगा- एक ही है? तो ढेर क्या? सारे हैं। ये चार्जर मतलब दो है उसमें कि एक नहीं ही? नहीं ये पिन एक ही है महाराज, पिन हमारे एक पास। पिन एक ही है। पिन एक ही है, उसमें अलग अलग पिन है। चलो अभी ये 74 है ये। तो कोई नहीं, ये तो हो जाएगा फिर। टावर नहीं ये जो है, ये क्या बोलना चाहिए, मुझे हिंदी वर्ड नहीं आता है। ये बूस्टर की तरह काम करती हैं बैटरीज, अच्छा, बहुत जल्दी चार्ज होती है, तो इससे जो है तेज हो जाती है, हाँ, तेज चार्जिंग होती है। तेज हाँ, चार्जिंग हाँ, होती है हाँ। इसमें। ये बैटरी कितने कितने की है? ये महाराज 650 रुपए की एक है। सही है। ये तो बैटरी तो ठीक है। बैटरी महाराज ये मेरी लाइटें जो हैं, मतलब 2 लाइटें मेरी लगभग 6 घंटा कंटिन्यू चला सकते हो आप। ये दोनों बैटरी से इन दोनों बैटरी से चार्ज हो 6 घंटे। 6 घंटा, और एक अकेले सिंगल जलाते तो 8 घंटा 9 घंटा 8 घंटा 9 घंटा, और जिसमें मेरी ये वाली लाइट तो 24 घंटे चालू रहती है। ये आ रही। अच्छा। फिर भी ठीक है, इससे ज्यादा देर तक तो वैसे भी रात में अंधेरे में काम नहीं आता। नहीं आता, नहीं कभी कभी हो जाता है, हो जाता है। कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ हो गया एक लाइट बाहर हो गया, अपन बाहर गए तो बाहर हुआ कि जला लिया, इधर आए तो अपना इधर जला लिया, कोई दिक्कत हम नहीं। देखो, हम तो सही बता, हम तो बहुत सुविधा परस्त हैं। रात को भी उठते हैं ना तो बस यहीं से लाइट चालू कर ली अपनी। हाँ हाँ, बस वो जो अपने भी ऐसे काम के एक जगह पे मतलब रखो तो वहीं से सारे काम हो सारे काम हो जाए। और जाएगा। क्या, और क्या, और क्या। नहीं, अब ठीक है। रात को जैसे पढ़ते रहते हैं, बैठे रहते हैं, अब रात को नींद आ रही है तो अब कौन उठ के इतनी दूर जाए, तो यहीं पे खटका डाल दिया सारा, यहीं से खटका बंद किया, सीधे घुस गया, इतना उठ के जाने की जरूरत नहीं। हाँ, नहीं ठीक। कुछ हद तक आलसी भी है, नहीं, ऐसी इसको बात नहीं टेक्निक है। बोलते हैं अपने उससे करने के लिए, तो इसलिए ऐसा है। हाँ? नहीं आते महाराज, कभी नहीं आते। क्या हाँ कभी भी नहीं। क्या नहीं आते? बंदर अच्छा। इधर महाराज लाल मुंह के बंदर ना के बराबर है, कभी कभी घूमने आ जाते तो आ जाते हैं, नहीं तो कभी नहीं आते इधर। इधर काले मुंह के बंदर है महाराज हाँ, अधिकतर। इसी- किधर से? वो महाराज अभी कुछ दिन पहले हम है ना, हमारी चाबी भूल गए थे अवधेश के पास में, तो वो हमने खोल दिया था। चाबी हमारे पास थी नहीं, रात को आ गए और पता चाबी वहीं भूल गए, तो फिर हमने खोल दिया था उसको पैक करना है उसको ठीक से अभी। नहीं तो वो पैक था पूरा, नीचे तक पूरा पैक था वो। बड़ी बढ़िया मस्त है। बढ़िया तो बड़ा मस्त, हमको तो भाई आनंद आ गया। जी। तो रामेश्वरम आप जाओगे जी हो गया। तो वहाँ कहाँ पे, मतलब जो आश्रम में नहीं जाते कोई हो? आश्रम नहीं महाराज, कुछ भी नहीं। हमारा देखिए सबसे सीधा सिंपल सिद्धांत है कि अब हम ऐसी जगह का चुनाव कर रहे हैं जहाँ ना तो कोई हमारी भाषा समझे, ना हम किसी की भाषा समझे, ना किसी से हमारा व्यवहार बने, ना कुछ हो। भीख मांगो, भिक्षा मांगो अपनी बढ़िया, और रमता जोगी बहता पानी वगैरह जैसा काम जो है अपना उसका। पर महाराज जी कुछ टाइम बाद तो आप उनकी भाषा समझ जाएंगे, और वो भी थोड़ी मैं समझ मैं एक जगह दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं एक जगह टिकूंगा ही नहीं तो कैसे काम चलेगा? नहीं, फिर भी तो उधर तो आते- भिक्षा में, उधर में तो आपको चावल मिलेगा। जो मिले। है अच्छा ठीक है, उधर आप लाल वस्त्र पहनोगे तो ठीक है, लाल आपका है ही नहीं है। मैं तो रहता ही हूँ ना। तो कोई दिक्कत नहीं, उधर में लाल वस्त्र की जो है उधर अच्छा। सन्यासी की ज्यादा उधर है और बाकी नहीं है। बाकी उधर के लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, तो वो लोग क्या है कि ज़्यादा इसमें विश्वास नहीं करते हैं। वो केवल
वहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ पे कर्मकांडी ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व है। अच्छा। वहाँ पे ये भक्ति मार्ग और इस चीज़ के बारे में तो नहीं, यहाँ तक कि ये अपने पास बहुत सारे उड़ीसा के महात्मा, लेकिन उड़ीसा के अंदर भी जो है हाँ इतना कोई दक्षिण में नहीं है। वहाँ का सिस्टम इतना बढ़िया हमको दक्षिण बहुत भारत बढ़िया में है लगा वहाँ का। कि कुछ पूछो। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि अब जैसे अपने यहाँ कोई भी किसी भी मंदिर में चले जाओ, आप मंदिर के अंदर धड़धड़ाते हुए चले जाओ गर्भगृह के अंदर। हाँ। वहाँ पे चाहे राजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, नहीं जाते वहाँ। महंत हो, मठ का भी महंत हो, हाँ। वो भी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा पुजारी के अलावा गर्भगृह के अंदर। हाँ तो वो बना रखा है ना कि नहीं जाएगा कोई अंदर। और संस्कृत में मतलब जो है उन लोगों की जो संस्कृत है आज भी मतलब एक्चुअली अगर वो लोग जो है संस्कृत में जो है श्लोक पढ़ लें तो इधर का आदमी फेल है। फेल है भाई। बिल्कुल देता हूँ। जैसे आप दोनों नहीं, अरे कुछ नहीं, बेटी 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 बेटी, कहीं नहीं, कुछ नहीं। तो उधर में आज भी जो है सब इसकी मानता पूरी पूरी है। बाकी ना मतलब जो रावण वंशी तो है ही है वो, ऐसा नहीं कि राम को तो- नहीं मानते हैं, उनको मानते ऐसा रा- नहीं है, राम को भी मानते हैं, ये रावण बताइए, को भी मानते हैं। रावण से क्या कम कोई रावण की भी उधर एक से एक विशाल सबसे- मूर्ति बनी है। सब ज्यादा कर्मकांडी तो और रावण मंदिर था। भी एक से एक बढ़िया से बढ़िया बने, एक से एक नक्काशीदार हो, बिल्कुल तुमको मंदिर भी मिलेगा साफ सुथरा। और ज्यादातर गर्भगृह तुमको अंधेले में ही मिलेंगे। वहाँ पे आज भी गर्भगृहों का मतलब प्रकाश नहीं, केवल ज्योत का प्रकाश है गर्भगृह के इलेक्ट्रिसिटी अंदर। नहीं है वहाँ पे। अच्छा। आज भी नहीं रखते वो लोग। ज्योत का पुरानी परंपरा वो उस तरह पूरा का पूरा पुराना ट्रेडिशन आज भी फॉलो हाँ, करते हैं हाँ। पूरा पुराना ट्रेडिशन। और मंदिर भी उसी तरह के हिसाब से बनाए हुए पुराने हिसाब से। आप अगर ये तेलुगु फिल्में देखें तो उसके अंदर आज भी देखिए आप कि वहाँ पे फैमिली वैल्यूज कितनी ज़्यादा बताई जाती है बजाय किसी और चीज़। तो उनका आज भी जो है, हमारे यहाँ तो आजकल बस लिपटा चिपटी चल रहा है। हाँ, बस। बाकी साउथ की फिल्में देखें आप, हाँ ये बात सही। साउथ की फिल्में फैमिली के साथ बैठ के देखने लग रही थी देखने लगे रहते हैं। और उसमें थोड़ा सा सब चीज रहता है, एक्शन रहता है, गाने रहते हैं। फैमिली वैल्यूज सबसे हाँ, ज़्यादा सबसे ज्यादा होती है, सबसे family ज़्यादा value। family values। उसमें फैमिली जरूर दिखाता है। और बॉलीवुड तो ऐसा ही है, हो गया। वहाँ के लोगों के संस्कार भी आज की डेट में जो है वैसे ही हैं। हाँ वो भी है, भी पुराना का हिसाब सही है। कई महात्माओं का हमने बोलते सुना कि भैया जो है उत्तर के यहाँ जितना जो है वेश का प्रचार है हाँ उतना जो है उधर नहीं उधर नहीं है। उधर ज्ञान लोग ज्यादा जो हाँ, है मानते ज्ञान हैं का। और ज्ञान का ही जो है करते हैं। नारायण। अरे ज्ञान में तो अभी देखो तमिलनाडु में जो है कौन सी जगह मतलब दिखा रहा था कि 500 करोड़ रुपया उसने मतलब नगद मिला। अच्छा। और जो जमीन जायदाद बैंक बैलेंस ऐसे तो मतलब नहीं, LIC में नौकरी करता था। अध्यात्म ज्ञान के जरिए जो है उसने 500 करोड़ अर्जित किया। मतलब 500 करोड़ कितना होगी? बहुत होता है, 5 अरब और